ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की इस ई लर्निंग कक्षा में सभी का स्वागत है। सुविचारः संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदिते सविता रक्तः रक्तस्ताम्रमयो यथा। अर्थात महान लोग संपत्ति काल और विपत्ति काल दोनों में एक समान होते हैं। जैसे सूर्य उदय काल में और अस्त काल दोनों में रक्तिम वर्ण का होता है। अतः सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संपत्ति विपत्ति, इन सभी परिस्थितियों में विद्वान लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग स्वयं को एक समान रखते हुए अपने सभी कार्यों का संपादन निरंतर करते रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रत्यय हमेशा धातु या शब्द के बाद में प्रयोग किए जाने वाले पदों को कहते हैं। उनसे मिलकर ही शब्द या अर्थ, शब्द या धातु या क्रिया अपने अर्थ को प्रकट करने में सक्षम होती है। प्रत्यय शब्द की संरचना देखते हैं। प्रति धन अय प्लस घय। प्रति होता है उपसर्ग, अय गतौ, अय गति अर्थ वाली धातु है तथा घय प्रत्यय है। इस प्रकार से प्रत्यय शब्द बनता है। यहाँ पर प्रति उपसर्ग पूर्वक अय धातु में घय प्रत्यय का योग हुआ है। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मुख्य रूप से कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, इन तीन वर्गों को हम समझेंगे। धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। जैसे गम प्लस क्त्वा, गत्वा, जा करके। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि, धनमतु बराबर बुद्धिमत। इसी प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे छात्र, छात्र पुल्लिंग का शब्द है। इसको अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा तो इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा छात्रा। आइए सर्वप्रथम हम कृत प्रत्यय को समझेंगे। जैसा कि अभी बताया गया था, जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेष या अव्यय, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। नंबर 1, अव्यय बनाने के लिए धातुओं में त्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्ययों का योग किया जाता है। नंबर 2, धातु से विशेषण बनाने के लिए क्षत्रि, सानच, तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए क्त, क्तवतु एवं करना चाहिए, इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, तिन, ण्वुल, ल्युट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं क्त्वा प्रत्यय। क्त्वा प्रत्यय वाक्य में मुख्य क्रिया के से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। जैसे करके, नहा करके खाना खाता है, जा करके बात करता है। तो एक क्रिया को, पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मयूरः, मोर, मेघम दृष्ट्वा
मेघ को देखकर नृत्यति, नाचता है। यहाँ दृष्टवा में दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया गया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कृत धन क्त्वा बराबर कृत्वा, करके इसका अर्थ होता है। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, कार्य करके घर जाओ। गम त्वा गत्वा जाकर। आपणम गत्वा फलम आनय, बाजार जाकर के फल लाइए। नम धन क्त्वा नत्वा, नमन करके। सरस्वतीम देवीम नत्वा पाठम पठ, सरस्वती देवी को नमन करके पाठ को पढ़। पा धन त्वा, पा माने पीना, पीत्वा पी करके। दुग्धम पीत्वा शयनम कुरु, दूध पीकर सो जाओ, शयन कीजिए। श्रु त्वा बराबर श्रुत्वा, सुनकर। वार्ताम श्रुत्वा आगतोस्मि, बात सुनकर के मैं आता हूँ। दृश्य धन क्त्वा दृष्ट्वा देखकर। बहि दृष्ट्वा आगच्छामि, बाहर देखकर आता हूँ। हन क्त्वा हत्वा मारकर। रामः रावणं हत्वा सीतां प्राप्नोत्, राम ने रावण को मार करके सीता को प्राप्त किया। पृच्छ धन त्वा पृष्ठवा पूछकर। गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि, गुरु को पूछकर आता हूँ। त्यज त्वा त्यक्त्वा, त्याग करके। सीताम वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः, सीता को वन में छोड़कर लक्ष्मण आ गया। स्पृश त्वा बराबर स्पृष्ट्वा, छू करके। मम मित्रम माम स्पृष्ट्वा गतः, मेरा मित्र मुझको छू कर गया। ज्या धनत्वा ज्ञात्वा, जानकर। परीक्षा फलम ज्ञात्वा सह अति प्रसन्नः अस्ति, परीक्षा फल जानकर वह बहुत प्रसन्न है। पठत्वा पठित्वा, पढ़कर। अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि। पत्त्वा पतित्वा, गिरकर। अश्वः पतित्वा उत्थितः, घोड़ा गिरकर उठ गया। पूजत्वा पूजयित्वा, पूजकर। देवीं पूजयित्वा मेलापकम गमिष्यामि, देवी की पूजा करके मेले के लिए जाता हूँ। त्वा जाऊंगा, गमिष्यामि जाऊंगा। त्वा प्रत्ययांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, इनको भी अव्यय संज्ञा दी जाती है। जैसा कि पहले भी बताया था, अव्यय उनको कहा जाता है जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो स्त्री के लिए भी वही शब्द होता है, पुरुष के लिए भी वही शब्द होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वर्तमान, भूत, भविष्य सब में जो एक ही शब्द बनता है, जिसके रूप सात विभक्ति अथवा मध्यम पुरुष आदि में नहीं चलते, उनको अव्यय कहते हैं। आइए अब देखते हैं ल्यप प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जहां पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगता है, वहां क्त्वा प्रत्यय का के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ध्यान देने की बात यही है, जहां क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां ल्यप प्रत्यय नहीं लगेगा, और क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग केवल वहीं होगा जहां धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं है। लेकिन यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाता है तो क्त्वा प्रत्यय वहां से तुरंत हट जाएगा और उसके स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ल्यप क्यों लगा? क्योंकि प्र उपसर्ग लग चुका। बराबर प्रणम्य, अर्थ होगा प्रणाम करके। गुरुम प्रणम्य सह पठति,
गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। वि उपसर्ग ज्या धातु ल्यप प्रत्यय विज्ञाय, जानकर वार्तां विज्ञाय त्वम आगच्छ। आंग उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय बराबर आगत्य आकर, गृहातागत्य सह पाटलिपुत्रम गतवान। आंग उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय आदाय लाकर, किम आदाय सह समायातः। वि उपसर्ग स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय बराबर विस्मृत्य, भूलकर पाठम विस्मृत्य सह किंकर्तव्य विमूढ़ अभवत। वि धातु उपसर्ग जी धातु ल्यप प्रत्यय विजित्य, जीत कर शत्रून् विजित्य राजा प्रसन्नः अभवत। उड्डी उड्डीय उड़कर, खगाः उड्डीय प्रसन्ना भवन्ति। आनी आंग उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय आनीय लाकर, शिष्यः शुल्कम आनीय गुरवे दत्तवान। उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्ययः उपकृत्यः उपकृत्य उपकार करके, सज्जनाः उपकृत्य विस्मरन्ति। प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय प्राप्य प्राप्त करके, छात्रः परीक्षाफलं प्राप्य प्रसन्नः जातः। प्र उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय प्रदाय देकर, निर्धनेभ्य धनं प्रदाय धनिकः गतः। सम उपसर्ग स्पृश धातु ल्यप प्रत्यय संस्पृश्य स्पर्श करके, पितुः चरणम संस्पृश्य आशीर्वादम प्राप्तवान। प्रिय छात्रों, आइए आज के पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। प्रथमः प्रश्नः प्रदाय, अत्र कः उपसर्गः विद्यते। प्रदाय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तरम अत्र प्र उपसर्गः विद्यते। द्वितीयः प्रश्नः गत्वा, अत्र कः प्रत्ययः। उत्तरम इत्यत्र त्वा प्रत्ययः विद्यते। तृतीयः प्रश्नः पठित्वा, अत्र कः धातु। उत्तरम पठित्वा अत्र पठ धातुः विद्यते। भू धन त्वा प्रकृति प्रत्ययोः संयोगः किम। इन दोनों प्रकृति और प्रत्यय का क्या संयोग होगा। उत्तरम भू धन त्वा बराबर भूत्वा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको गृह कार्य के रूप में अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुसी से त्वा प्रत्ययांत शब्दों को चुनकर एक सारणी बनानी है, उनकी एक टेबल बनानी है, किस पृष्ठ पर कौन सा शब्द आया है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक शेमुसी से ल्यप प्रत्ययांत शब्दों को चुनकर भी एक सारणी बनानी है। आपको दो सारणी बनानी है, जहां पर त्वा प्रत्यय आया है उन प्रत्ययांत शब्दों को लिख करके पृष्ठ संख्या लिखनी है। ऐसे ही आपको ल्यप प्रत्यय लिख करके, ल्यप प्रत्ययांत शब्द को लिख करके, उसकी पृष्ठ संख्या लिख करके एक सारणी बना करके मुझे व्यक्तिगत नंबर पर भेजनी है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें लोभ कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप केवल विद्या के लिए हमेशा लोभ कीजिए। विद्या ग्रहण जहां से भी हो सकता है, आप लोभी लालची बन करके विद्या को ग्रहण करते रहिए, लेकिन सामान्य रूप से जीवन में हमें सांसारिक वस्तुओं में लोभ नहीं करना चाहिए, उसके बड़े दुष्परिणाम हो जाते हैं। कहते हैं, हितोपदेश मित्र लाभ में कहा है,
लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। अर्थात लोभ से क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, लोभ से कामना या इच्छा जागृत होती है, लोभ से ही व्यक्ति मोहित हो जाता है, अर्थात उसे सही गलत का विवेक नहीं रहता, सही गलत का विवेक वह खो बैठता है। और वही लोभी व्यक्ति, वही लोभ व्यक्ति के नाश का कारण बन जाता है। कहा कि लोभः पापस्य कारणम, पाप का कारण लोभ है। वस्तुतः लोभ समस्त पापों का कारण कहा गया है। आज की इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन के लिए समस्त अनुश्रवणकर्ताओं, अधिकारियों, शिक्षकगण एवं समस्त छात्र छात्राओं का पुनः पुनः धन्यवाद। कल फिर उपस्थित होंगे इस अनुच्छेद से अगले भाग को लेकर। कल्पतरुः। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।